चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है? समझ के चलेंगे कि अगर मान के चलो कि हमारे पास में कोई एक रिजिड बॉडी है, सो इफ यू हैव रिजिड बॉडी एंड वी हैव टेकन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो यहाँ से एक पॉइंट है, सो ये दैट इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा कि भैया एक पर्टिकुलर बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे पूरे बॉडी का मास हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें और वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस एंड स्केल। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। Radius of gyration is a distance between the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated and the axis of rotation. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्योंकि जब भी हम लोग बॉडी लेते हैं, बॉडी व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन में, so that distance is always a perpendicular, so that's why we are taken as a perpendicular distance from the axis of rotation, so that is called as radius of gyration. So what is radius of gyration? It is a distance between, it is a perpendicular distance, it is a distance between the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated and the axis of rotation. Axis of rotation और point जहाँ पे हम लोग बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसका डिस्टेंस, दैट इज उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमारे पास में कोई रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी है, सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय रिंग, अगर ये रिंग है तो ये अगर हमारा सेंटर आ गया, सो दिस इज अगेन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम लोग ले ले, सो दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये इस डायरेक्शन से इसको घुमा रहे तो ये जो रिंग है, ये रिंग का कहीं ना कहीं इसके रिंग का पूरे मास कंसंट्रेट करेंगे। इफ आई एम कंसंट्रेटिंग द मास एट दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, सो सेंटर ऑफ मास और यहाँ से इसका डिस्टेंस, सो दैट इज के, so that is a radius of gyration. Again I am repeating, what is radius of gyration? It is a distance between the axis of rotation and the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as axis of rotation, is called as radius of gyration. And radius of gyration is done by k according to the moment of inertia. I is equals to summation of I is equals to 1 to n, it's a mi ri square. ठीक है, और फिर ये r हमारा k से बदल जाएगा, m टोटल मास में बदल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा mk स्क्वायर। So this is the moment, this is the equation for moment of inertia in terms of radius of gyration. ये I is equals to mk स्क्वायर हो गया। This is the equation for moment of inertia in terms of radius of gyration. यहाँ से अगर मैं k स्क्वायर बना लूँ, k स्क्वायर is equals to I upon m हो जाएगा। So where I is your moment of inertia, so k is equals to under root of I upon m. ये under root of I upon m हो गया। So if I am replacing this I with the moment of inertia, मतलब इसको अगर मैं फॉर्मूले से बदल लूँ तो ये mr स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इट्स अगेन m, so I is your mr square and this m, so this m get cancelled, so k is equals to under root of r square, so k is equals to r, so this is nothing but your radius of gyration and in terms of this ring, तो radius of gyration आपका वही रहेगा जितनी उसकी रेडियस रहेगी। So this is the concept of radius of gyration. And if I am talking about the irregular shape of the body, तो बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, और जैसे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ये आपकी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर, है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है आपकी। स्केलर क्वांटिटी होने के बाद में इसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट रहेगा इसका मीटर, और इसका सीजीएस यूनिट रहेगा, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। क्लियर। और फिर अगर मैं इसके डायमेंशन की भी बात करूं, सो डायमेंशन, इसके अगर डायमेंशन की बात करेंगे, सो दिस इज L1 एंड M0 एंड दिस इज T0, ये आपके डायमेंशंस हो जाएंगे। क्लियर। और फिर इसके बाद में ये रेडियस ऑफ गायरेशन, डिपेंडेंसी अगर मैं बात करूं, डिपेंडेंसी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, डिपेंडेंसी, अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो डिपेंडेंसी इसके मास, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, या अदरवाइज वी आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन।
रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस या डिपेंडेंसी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वही होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा. सो दैट इज फिजिकल डिपेंडेंसी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. इट इज डिपेंडिंग अपॉन मास, साइज, मास के ऊपर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ बॉडी. ठीक है, मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, और वहां कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, distribution of mass from the axis of rotation, from the distribution of center of mass कहेंगे हम लोग इसको, distribution of center of mass from the axis of rotation, axis of rotation से क्लियर. और तीसरी डिपेंडेंसी इसका या अदरवाइज फिजिकल सिग्निफिकेंस, तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस इज अगेन position and orientation of axis of rotation. पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रहेगा. अगर सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा, कम होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान के चलिए कि अगर हमारी बॉडी है, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बिल्कुल पास में हो जाएगी, तो डिस्टेंस इसके बीच में बहुत कम हो जाएगा. और जब इसके बीच में डिस्टेंस कम हो गया तो इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा. क्लियर. अगर ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा बोले तो दूर हो जाता है ना, डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो अगेन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसका बढ़ जाएगा. क्लियर. सो बॉडी का मास जो होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो गया, अगर उसका डिस्टेंस कम हो जाए तो उसका वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अगेन कम हो जाएगा. अगर ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा. सो दीज आर दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड dependency of radius of gyration, and this is the terms about radius of gyration.